हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुयश हेयर। सो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यूरेथ्रा का। ठीक है, यूरेथ्रा मेल यूरेथ्रा के स्पेसिफिकली इस पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम जो पहली पार्ट होगी उसमें हम बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे यूरेथ्रा का। उसके बाद कंसेक्यूटिव जो पार्ट्स होगा पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें हम पहले पोस्टीरियर यूरेथ्रा की बात करेंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में हम बात करेंगे एंटीरियर यूरेथ्रा की। उसके बाद पार्ट 4 में हम ब्लड सप्लाई, नर्व्स और लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे। तो 4 पार्ट्स होंगे टोटल। ठीक है, तो ये पहला वीडियो जो होगा ये बेसिक एंटीरियर और पोस्टीरियर यूरेथ्रा क्या होता है, कैसे यूरेथ्रा की पोजीशन होती है, कहाँ से कहाँ लाई करता है, कितने पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसे ज़रूर देख लेना, ये बेसिक है यूरेथ्रा के बारे में। एग्जाम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेल यूरेथ्रा, खासकर फीमेल यूरेथ्रा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेल यूरेथ्रा बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो मेल यूरेथ्रा होता है ये एक ट्यूबुलर पैसेज होता है। ठीक है, इसकी लेंथ होती है एक्चुअली मेल में इसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और मेल में इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्चुअली ट्रांसमिट करता है यूरिन और सेमेन। ठीक है, और फीमेल्स में सिर्फ यूरिन। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ साथ साथ। और उसके बाद अभी हम डायग्राम पे देखेंगे कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। एक्सटेंड्स फ्रॉम द इंटरनल ओरिफिस ऑफ द नेक ऑफ द ब्लैडर। जो नेक ब्लैडर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको बेस कह सकते हो या नेक कह सकते हो। तो वहाँ पे इंटरनल ओरिफिस होती है जहाँ से यूरिनरी पैसेज की एक ओपनिंग होती है ब्लैडर में। वहाँ से लेके ये एक्सटेंड करता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस पे। जो पेनिस में हमारा मिएटस होता है ना, एक्सटर्नल ओपनिंग, वहाँ तक यूरेथ्रा हमारा एक्सटेंड करता है। तो ये हो गई इसकी कहाँ से कहाँ तक ये लाई करता है। ठीक है, अभी डायग्राम पे हम देखते हैं। उसके बाद ये कहाँ कहाँ से पास करता है, ये पास करता है डीप पेरिनियल पाउच और पेरिनियल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो ये तुम्हारा पेरिनियम का पोर्शन है जिसमें से ये होके जाता है। बेसिकली यूरोजेनाइटल डायफ्राम होता है, मस्कुलर डायफ्राम जो होता है ये मसल्स का बना होता है, उसमें से होके ये जाता है। प्लस डीप पेरिनियल पाउच में होता है, ना कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। तो पेरिनियम की भी वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन में लगा दूंगा, वो भी आप देख लेना, ताकि और कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए यूरेथ्रा देखने से पहले। ठीक है, और ये पेरिनियल मेम्ब्रेन से होके जाता है। ठीक, इसके बाद ये कहाँ एंटर करता है, एंटर्स द रूट ऑफ द पेनिस देन टू द बॉडी ऑफ द पेनिस। तो पेनिस में ये बॉडी में जब जाता है जब पेनिस फ्लैसिड पोजीशन में होती है, मतलब इरेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हम इसको डायग्राम पे बेसिक देख लेते हैं। जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए उसको हम डायग्राम पे देखते हैं। देखो ये है डायग्राम। ठीक है, तो ये एक्चुअली सजाइटल सेक्शन है। ये सजाइटल ही हमने कट किया है, हम साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सजाइटल सेक्शन है पहली चीज़, और इसको हम साइड से देख रहे हैं। तो देखो एंटीरियर पोस्टीरियर भी हम बात करते हैं। अभी हम पहले जो एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो ये रहा हमारा नेक ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कह सकते हो, और यहीं पे ओरिफिस होता है। ठीक है, इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है जो नेक ऑफ द ब्लैडर पे प्रेजेंट होता है, वहाँ से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो जा रही है। ठीक, ये हमारा यूरोजेनाइटल डायफ्राम यहीं पे होता है, और यहाँ पे डीप पेरिनियल पाउच होता है उसी में। ठीक है, वहाँ से होके जाती है, प्लस पेरिनियल मेम्ब्रेन जो डीप पेरिनियल पाउच के जस्ट साइड और नीचे प्रेजेंट होती है और एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये डीप पेरिनियल मेम्ब्रेन और पेरिनियल पाउच, तो इससे होके जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक बेंड लेता है इन्फीरियरली। ठीक है, ये पहला बेंड होता है, और जब ये फ्लैसिड पोजीशन में होता है तो फिर अगेन ये इन्फीरियरली दूसरा बेंड लेता है। ठीक है, व्हेन द पेनिस इज फ्लैसिड, मतलब कि एरेक्ट नहीं होता। फिर ये रूट, ये वाला एरिया देखो रूट है, ये रूट में आया, फिर रूट से ये बॉडी ऑफ द पेनिस में चला गया। ठीक है, तो यही लाइन हमने लिखी है। तो रूट से फिर ये बॉडी ऑफ द पेनिस में चला जाता है जब फ्लैसिड पोजीशन में होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा होता है मिएटस, इसको हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं। तो ये हो गया एक्सटेंशन की बात, जो हमने पॉइंट से भी डिस्कस किया। ठीक है, तो क्लियर होगा कितना बेसिक है ये। अब इसमें यूरेथ्रा में जो दो पार्ट्स होते हैं हमारे, एंटीरियर यूरेथ्रा, देखो इसको किसको एंटीरियर कहते हैं, किसको पोस्टीरियर कहते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये तुम साइड से देख रहे हो। ठीक है, सामने से देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा जो हमारा आएगा वो एंटीरियरली आएगा, और ये जो पीछे ये वाला जो यूरेथ्रा का पार्ट है ये पोस्टीरियरली आएगा। ठीक है, और ये जितना एरिया है ये पूरा एंटीरियरली आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यही जो पार्ट्स हैं हमारे जो इधर लाई कर रहे हैं वो एंटीरियर यूरेथ्रा होगा, और जो ऊपर जो प्रोस्टेट से होके पेरिनियल पाउच से होके और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेक ऑफ द ब्लैडर से, वो हिस्सा हमारा पोस्टीरियर होगा। ठीक है, इसलिए हम दो यूरेथ्रा की बात करेंगे, पोस्टीरियर एंटीरियर। पोस्टीरियर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर में भी पार्ट्स होते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स के हम वीडियोज़ में अलग अलग पार्ट्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम बात कर लेते हैं पहले एंटीरियर यूरेथ्रा की। तो पहले पोस्टीरियर कर लेते हैं क्योंकि ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। पोस्टीरियर यूरेथ्रा हमारा 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, पेल्विस में लाई करता है। बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं, प्री प्रोस्टेटिक,
प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस। ठीक है, क्लियर। तो अभी देखो 3 पार्ट कहाँ होते हैं। तो हमने बोला प्री प्रोस्टेटिक। अब देखो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ये रही हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। हमारी देखो ये रही हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये देख रहे होगे, ये हमारी प्रोस्टेट है। ठीक है, साइड्स में प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, अब तुम देख रहे होगे तो जो प्रोस्टेट से थोड़ा सा पहले हिस्सा जो है वो हमारा पहला पार्ट है। देखो ये लेबल कर रखा है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा प्री प्रोस्टेटिक पार्ट है। बहुत छोटा सा होता है ये। ठीक है, बहुत कम सेंटीमीटर का होता है। ये प्री प्रोस्टेटिक पार्ट है, जो हमने कहा पोस्टीरियर यूरेथ्रा में। फिर जो प्रोस्टेट के अंदर लाई करता है, मतलब प्रोस्टेट के जो अंदर है, जो प्रोस्टेट के ऊपर है वो प्री प्रोस्टेटिक है, जो प्रोस्टेट के अंदर है वो प्रोस्टेटिक है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये हमारा, ये जो ब्लैडर का पार्ट है, इतना पूरा पार्ट हमारा क्या है, प्रोस्टेटिक पार्ट। यही हमने यहाँ डिस्कस किया। 3 पार्ट्स होते हैं, प्री प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस। तीसरा पार्ट जो होता है हमारा, देखो तीसरा जो प्रोस्टेट के नीचे लाई करता है, ये वाला, ये जो प्रोस्टेट, देखो 3 पार्ट हो गए, एक, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये वाला हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट है। ठीक है, लेबलिंग भी कर रखा है। ठीक, ये मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, तो ये 3 पार्ट जो है ये पोस्टीरियर में लाई करते हैं। इन्हीं तीनों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पोस्टीरियर यूरेथ्रा नाम से। ठीक है, तो ये हो गए पोस्टीरियर यूरेथ्रा की बात। अब एंटीरियर यूरेथ्रा की बात कर लेते हैं। देखो एंटीरियर यूरेथ्रा होता है 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग इट इज़। और ये प्रॉक्सिमल पार्ट जो इसका होता है ये पेरिनियम में होता है, मतलब इसका जो शुरुआत का पार्ट होता है वो पेरिनियम में प्रेजेंट होता है, और डिस्टल पार्ट जो होता है उसका पेनिस में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सराउंडेड बाई कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये मस्कुलर पार्ट होता है, मतलब ये कह सकते हो जस्ट ग्लैंडुलर में मस्कुलर पार्ट होता है कॉर्पस स्पॉन्जियम, उससे ये सराउंड होता है बाहर की तरफ। इसके 2 पार्ट होते हैं। मेन पार्ट जो इसमें होता है स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है, क्योंकि स्पॉन्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉर्पस स्पॉन्जियम इसके साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस मस्कुलर टिश्यू होता है, उससे ये घिरा हुआ होता है। ठीक है, सराउंड करता है। उसके बाद इस स्पॉन्जी यूरेथ्रा में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक बल्बल यूरेथ्रल और एक पेनाइल पार्ट। ठीक है, तो ये स्पॉन्जी यूरेथ्रा के 2 पार्ट्स हैं जो हम एंटीरियर यूरेथ्रा में देखते हैं। ठीक है, अब देखो डायग्राम पे देखते हैं। अब जैसा हमने डिस्कस किया था, ये देख रहे होगे, तो हमने बोला था कि ये जो इसके आगे का जितना हिस्सा है ये हमारा एंटीरियर यूरेथ्रा है। ठीक है, अब ये जितना हिस्सा ये देख रहे हो, ये हमारा हो गया बल्बल यूरेथ्रल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी होता है और बल्बो स्पॉन्जियस मसल भी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो मसल है ये बल्बो स्पॉन्जियस मसल है। ठीक है, तो इसके कारण इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल। उसके बाद जब फ्लैसिड कंडीशन में होता है तो ये जो पार्ट देख रहे हो, ये नीचे तक जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस तक जा रहा है, ये पार्ट हमारा पेनिस में होता है, इसीलिए इसको हम पेनाइल पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये पेनाइल पार्ट हो गया, इसीलिए देखो इसमें लेबल भी कर रखा है, देख पा रहे होगे, ये स्पॉन्जी यूरेथ्रा है। ठीक है, इसको देखो ये भी लेबल कर रखा है और ये ऊपर वाला भी लेबल कर रखा है, तो इसको हम बल्बो यूरेथ्रल पार्ट कह रहे हैं। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये पूरा हिस्से को हम पेनाइल पार्ट कह रहे हैं। ठीक है, और ये वाला हिस्सा बल्बो स्पॉन्जियस मसल से घिरा हुआ होता है, और ये इधर कॉर्पस स्पॉन्जियसम मसल होती है पेनाइल पार्ट में। ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई। इसके बाद हम फर्दर ये जो बीच बीच में से नेविकुलर फोसा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो अगला पार्ट होगा हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रा। ठीक है, उसमें हम प्री प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में एंटीरियर की बात करेंगे, इसमें स्पॉन्जी यूरेथ्रा की। ठीक है, तो वीडियो की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसको देख लेना, और वीडियो कॉन्सेक्यूटिव आएगी, तो बिल्कुल उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर ज़रूर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू।